बोले महाराज तू ब्राह्मण की लड़की है, मैं यदुवंशी हूँ, तेरा मेरा विवाह नहीं हो सकता, हाथ छोड़ दे। देवयानी बोली स्टाम्प पेपर पे लिख के आए हो कि ब्याह नहीं हुई या नहीं होगी, कारण बोले देवयानी ने जवाब दिया कि मैं आपसे कहती हूँ हमारी शादी यादव वंश में ही होगी। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच का श्राप लगा है। जवाब दिया कैसा श्राप? बोले गुरु बृहस्पति का लड़का कच मेरे पिता के यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया। वो कच दिखने में बहुत सुंदर था तो मैं उस पर मोहित हो गई। उसने कहा कि मैं तेरे से विवाह नहीं कर सकता क्योंकि तू मेरे गुरु की बेटी है, मेरी पूजनीय है, मुझे माफ कर दे। तो देवयानी क्रोध में बोली कि अगर तू विवाह नहीं करेगा तो मैं तुझे श्राप देती हूँ, जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उसकी विद्या छीड़ हो गई, उसने क्रोध में मुझे श्राप दे दिया। जा देवयानी तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। राजा ने झटका मारो, वहां से निकले। देवयानी इधर आई, शुक्राचार्य जी ने जवाब दियो कि महाराज रात भर कहाँ रही हो? बोले सहेली ढकेल के चली आई। तो निकाला किसने? बोले राजा याति ने। शुक्राचार्य ने बिटिया को हाथ पकड़ो और निकले। बोले ऐसे राज्य में गुरु को एक मिनट नहीं ठहरना चाहिए, इस राज्य में गुरु का अपमान होता हो। बृहस्पतिवा ने रोका, महाराज कहाँ जा रहे? जवाब दिया कि आपकी बेटी ने मेरी बेटी का अपमान किया, मैं नहीं रुक सकता। महाराज रुक जाइए, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करूंगा। ठीक है, एक ही शर्त पे रुकूंगा। शर्त क्या? शर्त ये है कि जब मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाए। शर्त मंजूर है। शुक्राचार्य जी ने राजा याति को खबर दी। राजा याति बारात लेके आए, बड़े विधि विधान के साथ में विवाह संपन्न हुआ। और वह विवाह जब संपन्न हुआ है तो विदाई का समय आया। विदाई के समय में शुक्राचार्य ने अपने दामाद को अकेले में बुलाया और एक बात कही है। शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। ये जो दासी जा रही है इसके आसपास आप नहीं भटकने चाहिए। ठीक है। देवयानी के साथ में शर्मिष्ठा दासी बन के गई। महाराज कुछ समय बाद भगवान की ऐसी कृपा, देवयानी के द्वारा राजा याति और देवयानी के द्वारा जो पुत्र हुए जिनका नाम है यदु और तुर्वस। एक दिन शर्मिष्ठा ने हाथों को इशारा दे के बुलायो। बोले महाराज ये बताओ, जो दहेज में चीज आती है उस पे किसका अधिकार होता है? राजा बोले दूल्हे का। तो शर्मिष्ठा ने जवाब दो, जब दहेज की चीज में दूल्हे का अधिकार होता है तो मैं भी दहेज में आई हूँ। देवयानी से छिपके राजा शर्मिष्ठा से मिलने के लिए जाने लगे। महाराज शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु और पुरु। एक दिन देवयानी के आंगन में दोनों बच्चा झगड़ गए। राजा ने थाली फेंकी और जवाब दियो, वो शर्मिष्ठा के 3 बेटा हैं, कमु झगड़ा ना होवे और तेरे 2 लला रोज झगड़ा करें। जो सुनी के शर्मिष्ठा के 3 बेटा, महाराज आफते आई गई। देवयानी ने जवाब दियो, मेरे पिता ने पहले ही कहा था कि दासी के पास मत जाना, आप नहीं माने। भाग करके पिता के पास पहुंची, सारी बात बताई तो शुक्राचार्य ने उंगली में जल लिया और जवाब दिया, ओरे राजा तुझे अपनी जबानी पर घमंड है, जा तू बूढ़ा हो जा। महाराज बूढ़े है गए,
ससुराल में पहुंचे तो पत्नी ने देखो कि महाराज बूढ़े हैं। चेहरा देख के बोली, नाथ ये क्या हुआ? बोले आपके पिता ने श्राप दिया है। सो देवयानी हाथ जोड़े के पिता से बोली, पिताजी इन्हें माफ करो, हमारे पति जैसे पहले आते ना वैसे ही कर दे। शुक्राचार्य बोले, हमारे घर की खेती है, जब मन करो तब तो जमान, जब मन करो बुढ़ापो। इनका कोई हेतु नातेदार रिश्तेदार ने जवानी दे दे और बुढ़ापा ले ले तो जवानी वापस आ सकती है। महाराज सबने मना कर दिया। सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने जवाब दिया, हे पिताजी आपसे ही लड़कपन मिला, आपसे ही जवानी, तो ये जवानी किस काम की, आप ले जाओ। राजा ने कुछ समय तक सुख भोग विलास किया, उसके बाद में जवानी वापस दी और बुढ़ापा लेकर के भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज ये वंश आगे बढ़ा। विदर्भ देश के राजाओं का वर्णन आता है, जिनमें एक राजा हुए हैं जिनका नाम है आहुक। बंधुओं, आहुक जो हैं ये इनके दो पुत्र हैं, उग्रसेन और देवक। महाराज उग्रसेन बड़े हैं, जो मथुरा नगरिया के राजा हैं, जो प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देते। राजा वो मर जाए अरे प्रजा पे दुख जो तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। भैया साधु वो मर जाए, साधु वो मर जाए, अरे नहीं अरे सो ध्यान लगावे। और पंचत वो मर जाए, जो दारू पी के न्याय करावे। पंचत वो मर जाए, जो दारू पी के न्याय करावे। मैया वो मर जाए, जो बिटिया गली गली में घुमावे। मैया वो मर जाए, जो बिटिया गली गली में घुमावे। और बिटिया वो मर जाए, लला जो कुल में दाग लगावे।